हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। अरे भैया, CUET UG वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर के रखे। मैंने कहा अच्छा चलो भैया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में CUET UG की जो नोटिफिकेशन आया है, अब हम आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली कब क्या कैसे होने वाला है। क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मैम आप UG का कुछ नहीं बता रहे हो, हम अब आपको बता दे रहे हैं कि UG का क्या है। देखो बच्चों, UG की बच्चों 1 तारीख लास्ट डेट थी, जो कि कल निकल गई। 1 तारीख की जो वो लास्ट डेट थी ना, उस तक आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते थे, ठीक है, वो भी 500 रुपीज़ दे करके। लेकिन अभी सीन क्या हो गया है, अब आपको यहाँ पर करना कुछ ऐसा होगा कि अगर आप यहाँ पर अब से लेकर के 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख 2 से लेकर के 8 अगस्त के बीच में अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, सो आपको यहाँ पर फाइन के साथ में, लेट फीस के साथ में 1000 रुपये, मतलब फॉर्म आपको 1000 देना पड़ेगा। और अगर आप 1 तारीख तक सबमिट करे होंगे तो 500 रुपये, मतलब अब आपकी फीस यहाँ पर 1000 हो गई है। सो ये 1000 रुपये भर के आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। अब आप लोग UG वाले बच्चों का जो लिस्ट है मैं आपको बताती हूँ कि आएगा कब। सबसे पहले लिस्ट बेटा आपकी 12 अगस्त को आ जाएगी। सबसे पहले लिस्ट आपकी 12 अगस्त को आएगी। मैंने बल्कि एक प्रॉपर वीडियो अपलोड भी कर रखा है, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं। दिस इज़ योर प्रॉब्लम। मेरे लाइव सेशन में बार बार आ रहा है कि मैम कब होगा कब होगा कब होगा। मुझे लगा शायद आप लोग उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए हैं, इस वजह से मैं अपना ये थोपड़ा दिखा रही हूँ कि आप लोग मेरे चेहरे को ही देख के समझ जाओ भाई कि हाँ भाई, यहाँ पर 12 अगस्त को पहली लिस्ट आ रही है। तो जब वो पहली लिस्ट आती है ना बेटा, तो पहली लिस्ट जो आएगी, उस पहली लिस्ट के बाद में आपका उसी दिन पे नहीं, आपको इंतज़ार करना होता है। जब यहाँ का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने में आप एडमिशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपका 10th होता है, 12th होता है, उसके बाद आपका यहाँ पर कैटेगरी होती है। सो वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं कब? आपका 12 तारीख में तो लिस्ट आ गई। अब 12 तारीख में लिस्ट आ गई है, अब तुम्हारा नाम आ गया लिस्ट में। अब तुम्हारा यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जितने बच्चों का नाम आया है उन सारे बच्चों का पोर्टल ओपन किया जाएगा और देखा जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसने लगाए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करने पड़ेंगे मुझे। क्योंकि आपने अगर उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने नहीं चीज़ें दी होंगी, अगर आपकी RT वगैरह लगी होगी तब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको चीज़ें प्रोवाइड करी होंगी, सो आपको यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका ज़्यादातर बच्चों का वैसे बहुत इक्का दुक्का होते हैं जिनका रिजेक्ट नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कर देता है, प्रॉपर वहाँ पर लिखा होगा DAC के द्वारा यहाँ पर जनरेट किया जाता है। फिर आपका 12 अगस्त में लिस्ट आएगी, तब आपका यहाँ पर 12 से लेके 13 के बीच में यहाँ पर सारा जनरेशन होता है। तो 13 को प्रॉपर तरह से वो लिस्ट आपकी जनरेट कर दी जाएगी। सो वो आपका चालान कहाँ जनरेट होगा बच्चा? आपको एक तो मेल के थ्रू पता चल जाएगा, मेल भी आती है बच्चों के पास। और अगर आपको मेल नहीं मिलती है तो आपको कुछ नहीं करना है, लिस्ट में आपका नाम है ही ना, आपका लिस्ट में नाम है, तो अब आप वही समर्थ पोर्टल को लॉगिन करो, जिस पोर्टल को ओपन करके आपने यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया था। उस पोर्टल को लॉगिन करोगे ना, तो जब लॉगिन करोगे तो पे एडमिशन फीस का ऑप्शन आने लग जाएगा ऑरेंज कलर से। पे एडमिशन फीस पर जब क्लिक करोगे तो जितनी भी फीस आपके उस प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की होगी ना, उतनी फीस वहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए 13,944 रुपीज़ है, तो वो बेटा आपका 1 सेमेस्टर का है, ठीक है। सो वहाँ पर आपकी पेमेंट की पता चल जाएगी, इतना पेमेंट मुझे देना है। सो आप वहीं पर तुरंत के तुरंत आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद बच्चों यहाँ पर आपकी एडमिशन फीस स्लिप जनरेट हो जाती है। अब वो एडमिशन फीस स्लिप जो जनरेट हो गई ना, अब वो स्लिप को जनरेट करके आपको डाउनलोड करके रख लेना है। जब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपको तब आना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा वो मैं लास्ट में बताऊँगी। अभी तो हम सीक्वेंस से चलते हैं। पहली लिस्ट आ गई 12 तारीख को, 13 को आपका यहाँ पर चालान जनरेट हो जाएगा। और अगर 13 को नहीं होगा, देखो जब बच्चों यहाँ पर लेट लतीफ़ होता है, अगर 13 को नहीं होता है तब आपका 14 को चालान जनरेट हो सकता है, 15 को हो सकता है, ठीक है। और पहली मेरिट लिस्ट की फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त। 17 अगस्त तक आप लोग अपनी फीस को सबमिट कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका यहाँ पर वैकेंसी सीट की लिस्ट आ जाती है। वैकेंसी सीट की लिस्ट ऑन अ नेक्स्ट डे आ जाएगी, कब? 18 अगस्त को। उसके बाद उन्हीं जो वैकेंसी सीट है, उन्हीं वैकेंसी सीट पर
फिलिंग के लिए फेज नंबर 2 आएगी। फेज नंबर 2 आ जाएगी बेटा 19 अगस्त को। अब वो 19 अगस्त को आपका फेज नंबर 2 आ जाएगा, और वो जब आपका नाम अगर आपका फेज नंबर 2 में नाम होगा तो आप लोगों के फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करेगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको 20 तक का यहाँ पर चालान जनरेट कर देगा। फिर 20 से लेकर 24 के बीच में इनको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, और 20 से लेकर के 24 तक फीस सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर वैकेंसी की लिस्ट आ जाएगी 25 को। 25 अगस्त में वैकेंसी की लिस्ट आ जाएगी आराम से, और उस लिस्ट को देखना है। तब आपको यहाँ का स्पॉट काउंसलिंग 1 ज्वाइन करना है। स्पॉट काउंसलिंग 1 ज्वाइन कैसे होगा? स्पॉट काउंसलिंग में आप स्पॉट काउंसलिंग में यहाँ पर सभी के सभी आते हो, और जब आओगे तो मैं यहाँ पर आपको मिलूंगी। आप उसके लिए परेशान मत होना, मैं कोशिश करूंगी कि आपको वहीं पर मिलूँ आराम से सभी बच्चों को। बस आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरा इंतज़ार कर लेना है। मैं अगर मुझसे हो पाएगा कहीं ना कहीं मैं करा दूंगी, अदरवाइज आप लोगों को वहाँ इंतज़ार करना है। आप लोगों को कुछ नहीं, सर लोगों से मैं थोड़ा देखूंगी, अगर मुझे लगेगा सर मेरे नोन में है तब मैं वहाँ पर आ करके आप लोगों का काम करा सकती हूँ। अदरवाइज अगर सर मेरे नोन में नहीं होंगे तब मैं आपका काम नहीं करा पाऊंगी। सो ये चीज़ मैंने बता दिया। दूसरी बात, काम कराने के लिए पहले से कांटेक्ट में आना पड़ता है। कांटेक्ट मतलब अगर तुम्हें ऐसा है कुछ कि तुम्हें जानना है हमें स्पॉट काउंसलिंग में मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा, हमें बीबीयू में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम मुझसे कांटेक्ट कर लो। कांटेक्ट करने के लिए अंकिताज विजन्स के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है वहाँ मैसेज कर दो, आपको वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भेजी जाएगी। अगर आप उनको फॉलो करोगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तुरंत आपको शेयर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको नहीं इंस्टाग्राम समझ आ रहा है तो आप मुझे मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो। जो मेल आईडी है मेरी वो है ankitaawasthi2016@gmail.com, ankitaawasthi2016@gmail.com। वहाँ पर जाओ, आराम से मैसेज करो, आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, फॉलो करो, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब स्पॉट राउंड जब 1 आएगा तो स्पॉट राउंड 1 बेटा आएगा 27 अगस्त को लेकर के। 27 से 28 अगस्त के बीच में आपका यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग 1 आएगा। अब ये स्पॉट काउंसलिंग 1 जब आ जाएगा ना, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर अगर स्पॉट काउंसलिंग में नाम आ गया तो नाम आने के बाद 28 के बाद ही आपका चालान जनरेट हो जाएगा, या तो शाम तक या तो नेक्स्ट डे चालान जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे में ही आपको यहाँ पर अपनी फीस को सबमिट कर देना, मतलब 29 की डेट मिलेगी उन स्पॉट काउंसलिंग वाले बच्चों को जो सेलेक्ट किए गए हैं। उनको एक दिन का टाइम मिलेगा, 29 को ही उनको अपनी फीस को सबमिट करना होगा, ओके। फिर उसके बाद आपका 29 के बाद 30th को आपकी, या फिर 29 को ही यहाँ पर मेरे हिसाबों से आपकी वैकेंसी की लिस्ट भी आ जाएगी। 29 अगस्त को ही वैकेंसी की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद बेटा क्या होता है वही जो वैकेंसी की लिस्ट होगी ना, अब उसमें जिस हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी होगी उस हिसाब से पोर्टल ओपन किया गया। पोर्टल ओपन आपका 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच में ओपन है। तो जो भी CUET और नॉन CUET वाले बच्चे हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। CUET मतलब जो पहले यहाँ पर BBU में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और नॉन CUET मतलब वो बच्चे जो बच्चों ने CUET दिया ही नहीं है, उनके 12th के परसेंटेज के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ एडमिशन लिया जाएगा। बस जो ये मिड एंट्री वाले बच्चे होते हैं इनकी सीट बहुत मिनिमम होती है, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग है, सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग बेटा तब होगा जब यहाँ पर मिड एंट्री फिलिंग हो जाएगी, और ये सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग आपका 8 सितंबर को हो जाएगा। सो ये 8 सितंबर के बीच में आपका यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग हो जाएगा, स्पॉट काउंसलिंग सेकंड हो जाएगा। अब ये स्पॉट काउंसलिंग सेकंड होने के बाद आपका यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन 9 सितंबर को आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आपको 9 सितंबर को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब? 10 तारीख को। 10 सितंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, ये चारों लिस्ट के बच्चों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 10 सितंबर को कराने के लिए आना होगा, क्योंकि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 10 से लेकर के 11 सितंबर के बीच में। सो आप सभी को मैंने बता दिया है कि 10 से लेकर के आपका 11 तक का यहाँ आपका प्रॉपर तरह से क्लास स्टार्ट होगा, और 10 तारीख को ही आपका यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
सो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर के परेशान हो या और किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो तो आपको मैंने बोला है मुझसे कांटेक्ट कर लो भाई। अदरवाइज़ तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी तुम्हारी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूँ। दूसरी बात, यहाँ पर बीटेक का भी कुछ आया था। सो बीटेक के लिए भी मैंने आपको एक बार क्लियर करा था कि भैया बीटेक प्रोग्राम जेई के थ्रू यहाँ पर आया हुआ है। सारे के सारे बच्चे यहाँ पर एक बार देख लो कि जो भी शेड्यूल है, क्योंकि उन बच्चों का 4 तारीख को आ जाएगा, मतलब कि परसों ही आ जाएगा 4 तारीख को। फिर 6 तारीख में इनका फीस भी सबमिट हो जाएगा, 6 तारीख को यहाँ पर वैकेंसी की लिस्ट अपलोड हो जाएगी। फिर इनका सेकेंड राउंड शुरू होगा 7 तारीख को। 7 तारीख के बाद से इनका 10 तारीख में लास्ट डेट में पेमेंट करनी होगी। 11 तारीख को वैकेंसी की लिस्ट अपलोड हो जाएगी। फिर आपका 10 तारीख से यहाँ पर देख सकते हो 10/9 मतलब कि 10 सितंबर से आपकी क्लासेस साथ ही में शुरू हो जाएगी। सो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम लोगों को यहाँ पर मौका दे दिया गया है, बीटेक वाले बच्चों को भी, ऑलमोस्ट बच्चों को, कि यहाँ पर बच्चों क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को पहली मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो मैं हूँ ही, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी को तो दिलवाऊंगी कहीं ना कहीं। ओके, थैंक यू सो मच। ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि चैनल तुम्हारे लिए बिल्कुल रामबाण दवाई है। मैं इतना बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है बच्चों की अगर आप यहाँ पर नहीं देख रहे हो, आपको पता नहीं है, आप यहाँ पर देख ही नहीं रहे हो। हम तो आपको क्लियर कट बोल रहे हैं भाई कि तुम देखो, तुम क्लियर कट देखो, तुम्हारा चीज़ों को समझाया गया है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से। और उन बच्चों को भी शेयर करो जो बच्चे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि एक बात अपने दिमाग में याद रखना, अगर तुमने सामने वाले का भला कर दिया ना तो ऊपर वाला तुम्हारा भला जरूर करता है। अब ऊपर वाला अल्लाह भगवान भी हो सकते हैं, भगवान जी भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर। परेशानी की बात नहीं है, मैं बताऊंगी जैसा जो भी होगा। थैंक यू।